इमरान अहमद न्याजी साहब की आंख में बतदरीज बेहतरी आ रही है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि उनकी 85% बेराई चलेगी है, यानी कि वो एक आंख उनकी ज़ाया हो चुकी है और वो दजाल बन चुकी है। ये चाहते हैं कि इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत की जाए। ये आधा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, आप वो बात नहीं कर रही कि अवामी तासुर यही है कि इमरान खान इस वक्त NRO मांग रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ में और तहरीक इंसाफ के जो नए चेहरे हैं इस वक्त शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की खबरें कुछ यूँ हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो इमरान खान की बीमारियों की खबरों अफवाहों के दरमियान इमर्ज हुई है। वो ये है कि हुकूमत ने इमरान खान को जो है वो हस्पताल शिफ्ट करने का फ़ैसला किया है। अब देखना ये है कि इस फैसले पर अमल कब होता है। उनके आने वाले दिनों में जो उनका आँख का इंजेक्शन ड्यू है उस पर होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा आज शाम अलीमा खान उनकी बहनों ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें वो क्या लाए अमल देती हैं PTI के हवाले से, वो भी देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा कुछ और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं, खासकर गंडापुर के इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खोला है, उस पर बातचीत हो रही है। इन तमाम की इंसाइट्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना भी खैर। क्या हाल है आपका? खैरियत से? मैं ठीक। आप कैसे? रमजान आ रहा है ना, तो पहले वो अरबी माहौल में मैं आना चाह रहा हूँ। रमजान की आमद है। हसन, रमजान में वैसे देखो तो सियासी खबरें थोड़ी डाउन हो जाती थी, लेकिन नहीं, इस बार काफी माहौल गर्म है। पिछले साल भी खबरें थी, इस बार तो वही खबरें हैं। खबरें अच्छी खबरें हैं जी। आज तो अच्छा, बहुत अच्छी खबरें हैं। एक तो देखे नवाज ने इमरान अहमद न्याजी साहब की आंख में बतदरीज बेहतरी आ रही है। हाँ। एक तो ये पता लग गया। दूसरी बात ये पता लग गई कि उनको पाइल्स का मर्ज भी नहीं रहा। तीसरी बात ये पता लगी कि वो तो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई थी मेडिकल, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको पाइल्स है। अच्छा, हाँ, ये तो इशू है जी। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के पास अब जो उनकी सेहत से मुतल्लिक जो मामलात हैं, ये गिला नहीं है कि उनका इलाज अच्छा नहीं हो सकता। उनका हर लिहाज से बेहतरीन इलाज हो रहा है। पहले भी उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। अब शिफा इंटरनेशनल पिम्स के जो HODs हैं, उन्होंने उनका जो है वो इलाज किया, उनका मुआयना किया। और अब दोबारा जब उनका देखें, ये जो उनको मर्ज लाक है ना, इसमें एक गैप देना पड़ता है। एक प्रोसीजर के बाद दूसरे प्रोसीजर के बीच में एक वक्फा है। वो वक्फा जब मुकम्मल होगा तो फिर उनका वो एक प्रोसीजर और होना है। जो उनका क्लॉट है, जो आंख वाला ब्लड क्लॉट, वो खासी हद तक कम हो चुका है। उनकी जो बीनाई है वो बहाल हो रही है, यानी। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि उनकी 85% बेराई चलेगी है, यानी कि वो एक आंख उनकी ज़ाया हो चुकी है और वो दजाल बन चुके हैं। अच्छा, PTI वाले कहते थे वो दजाल बना के छोड़ेंगे। मैं बताऊं, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर उस बात को रिपीट करता हूं कि खान साहब को ना उम्मते मुस्लिमा का अजीम लीडर कहें, ना उनको दज्जाल कहें, बल्कि उनको आम इंसान रहने दें। अच्छा, ये नहीं रहने देते। अच्छा हसन, ये तो बताएं, अब तुल गए दज्जाल। हुकूमत ने जो उनको अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है, इस फैसले पर कब अमल होगा? ये जो आने वाला उनका मुंतकिल परमानेंट शिफ्ट नहीं कर दिया जाएगा, उनको ले जाया जाएगा। और ये जो प्रोसीजर होता है, टोटल 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है। 20 मिनट्स भी ज्यादा है, यानी जब जिसको इंजेक्शन लगना है उसने जूते उतारने हैं, स्ट्रेचर पर लेटना है, और लेटने के बाद वो इंजेक्शन लगाकर दोबारा जूते पहनने में 7 मिनट लगते हैं टोटल। डॉक्टर फजल चौधरी कह रहे थे अगर उनको लेजर सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट जरूरत है नहीं, उनकी है नहीं। और वो भी वैसे हॉस्पिटल में हो सकती है, लेकिन लेजर में भी कौन सा कुछ 6 घंटे लगते हैं। लेजर भी ये मतलब 5-7 मिनट का काम होता है सारा। अच्छा, अलीमा खान ने कहा जी हम ये जो रिपोर्ट हुकूमत ने मरतब की इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारा कोई बंदा शामिल नहीं होने दिया। अभी मोहसिन नकवी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने गौहर साहब को भी पैगाम पहुंचाया, उन्होंने अपोजिशन लीडरान्स को भी कहा कि आए देखें, उनकी तरफ से कोई लोग नहीं आए गए। ये सियासत की जा रही है, उनका ये मौक़िफ़ था। आप ये सुने कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौर गए पिम्स जे, 1.5 घंटा उन्होंने वहां पर ब्रीफिंग ली। जो जिन्होंने एग्जामिन किया था इमरान खान साहब को, शिफा वाले डॉक्टर साहब और जो पिम्स वाले हैं, HODs हैं, उन्होंने वापस आकर कोई लब कुशाई की नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं बोले। अच्छा, इसके अलावा उनको बुलाया गया बैरिस्टर गौर साहब को कि आप आ जाएं अडयाला जेल, जब उनका मुआयना होगा तो आप मौजूद होइएगा। तो उसमें उनकी मुलाकात भी हो जानी थी ना। हाँ, मुलाकात भी हो जानी थी। नहीं गए ना, खुद नहीं गए। तो अब बात यह है कि सियासत कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत की जाए, क्योंकि इनके पास कोई और पॉलिटिकल नैरेटिव है नहीं। और अभी जो सड़कें बंद की हुई थी इन्होंने, वो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। IG को, जो चीफ सेक्रेटरी, उनको कह दिया है कि सड़कें
जो है वो खाली करवाई जाए। अब पीछे लोगों को ज्यादा मुश्किलात है। अब पीछे क्या बचा तहरीक इंसाफ के पास? इनके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। और जो अली मीन खान साहब बात कर रहे हैं, फिर उनकी बात तो जस्टिफाई हो रही है। ये 2 दिन में ही देख लो इमरान खान की सेहत के ऊपर कितने को ज्यादा उसके साथ उसकी सेहत के हवाले से लॉयल्टीज हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मोहसिन नकवी ने यह भी कहा ना कि हर फैसले को अलीमा खानम वीटो कर देती हैं। अब अलीमा खानम इस वक्त परेशान इसलिए हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले, सड़कों को गर्म किया जाए, मार धाड़ की सूरत बने, एक अनारकी की सूरत बने, ताकि उनकी जो गिरफ्तारी होनी है वो इसी शक्ल में ये तासुर जो है वो चला जाए कि वो इस वजह से गिरफ्तार किया गया हुकूमत को। अब उन्हें इन लेंथ उनका ट्रायल हो चुका है जहां से वो फरार हो रही हैं, वो अब पेश नहीं हो रही। आपको पता है गिरफ्तार करने का हुक्म है, उनके 11 साथ और भी मुल्जमान हैं उनके साथ। उन तमाम के तमाम वकला ने तमाम के तमाम गवाहों पर अपनी जिरा मुकम्मल कर ली है। सिर्फ अलीमा खानम के 2 ऐसे गवाह की के ऊपर जिरा रहती है, क्रॉस एग्जामिन स्टेटमेंट उनकी हुए में है, क्रॉस एग्जामिन उनका रहता है। जिस दिन वो क्रॉस एग्जामिन 1 दिन की अगर पूरा या 2 दिन हो जाए ना, तो 2 दिन के अंदर 342 का स्टेटमेंट समेत जो है ना हर चीज कंक्लूड हो सकती है। अब वो राह फरार इख्तियार कर रही है, 2 हेयरिंग की मार है, वो पेश नहीं होनी, खाली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टोटल 2 कहां करनी है? बनीगाला एक तरफ से बनीगाला का भी ट्वीट आया हुआ है शेख वकास की तरफ से, और एक तरफ मैंने सुना है कि उन्होंने अडयाला के बाद अगर मुलाकात नहीं होती वहां पे भी करना है। अब ये नहीं पता कि अडयाला के बाहर से वो करेंगी या वहां से करेंगी, उनके साथ उनके कजन नौशरवान बरकी भी होंगे। जी बात यही है ना कि अब देखें कि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं बनीगाला, वो वहां पर जनाब अडयाला के बाहर अलग थिएटर जो हर हफ्ते थिएटर लगता है सियासी, वो थिएटर लगाया हुआ उन्होंने। अब सवाल क्या है कि ये क्या वाकई मुलाकात चाहते हैं? 4 बजे तो मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है और अभी तक जो है वो वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है अलीमा खानम के। ये सियासत हो रही है, ये सियासत हो रही है, ये टोटल सियासत है, ये मुनाफकत है, ये कोई भाई से प्यार हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है, ये अपनी चौधराहट है, ये अपनी पावर गेन करने की बातें हैं। और पार्टी के ऊपर गिरफ्त रखने का एक जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर होकर भी जो है हाथ से स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो बेइंतहा परेशान है, पार्टी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है अब, क्योंकि वो सड़कों पर लाकर एक तसादुम चाहती हैं, पार्टी गुरेज कर रही है। जो पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए या महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए, वो भी गुरेज कर रहे हैं तसादुम से, इसलिए उन्होंने खुद को पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो बंद कर लिया है। आपने पहले दिन देखा था कि वो हुआ ये कि केपी के हाउस वाला जो धरना था वो कॉल ऑफ हो गया था और पार्लियामेंट वाला जारी था। वो पार्लियामेंट वालों ने क्यों जारी रखा था? वो नहीं चाहते थे कि अलीमा खानम के कहने पर तसादुम का रास्ता अख्तियार किया जाए। अब केपी वालों ने धरना कॉल ऑफ कर दिया था, फिर उन्होंने क्या बहाना बनाया, उन्होंने कहा जी अच्छा चलो बेहतर तो यही है कि तसादुम की तरफ ये कह रही है तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जी कि हमने धरना दोबारा पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद दोबारा रिवाइव कर लिया है। धरना फिर ये नहीं होता कि आधा घंटा जनाब खत्म करके 2 घंटे खत्म करके फिर वापस आ जाएं, फिर जनाब नहाने चले जाएं, फिर खाना खा के वापस आ जाएं। अजीब ये है धरना है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। सुहेल आफरीदी तो कह रहे थे कि हमने तो धरना को दिया हुआ ही नहीं है, तो कारकुनान खुद आए हैं, अभी तो अगर हम कॉल दें तो आवाम नहीं संभाली जाएगी, कुछ इस तरह का कुछ। जब जो रात को 3-3 बजे अली अमीन अकेले अपने जो गार्ड्स के साथ बैठे हुए थे, वो कारकुनान के साथ बैठे हुए थे, उनके साथ और कोई बंदा था? खाली अली अमीन और उसके गार्ड थे ना, तो फिर कारकुनान बैठे हुए थे। वो मतलब वो झूठ बोलो जो पकड़ाई ना दे। आप तो इतना झूठ बोलते हो कि जो साफ एक्सपोज हुआ है, ये इनकी पोजीशन है। अच्छा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जनाब के खान साहब जो हैं वो तिब्बी बुनियाद पर एनआरओ लेना चाहते हैं और इस तरह से, इस पर आप ये क्या कमेंट्स हैं? अच्छा, आप बड़े अफसोस की बात है, ये आधा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, आप वो बात नहीं कर रही कि अवामी तासुर यही है कि इमरान खान इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त तिब्बी बुनियादों के ऊपर एनआरओ की मुतलाशी है। आपने आधे पाकिस्तान की बात नहीं करनी, आपने ब्लूमबर्ग को ले आना है। तो ब्लूमबर्ग ने बड़ी को रॉकेट साइंस निकाल ली है, ठीक है, आधा पाकिस्तान की बात कर रहा है, बल्कि पौना पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि भाई अब खान साहब से जेल काटने नहीं हो रही। इवन सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि अब जनाब उनकी बस हो चुकी है, जेल का मवाजना करने लगे तो वो 11 साल काटी हुई जेल उन्होंने, वो तो दुनिया को मालूम है। तो अब सदर पाकिस्तान भी एक बात कह रहा है कि अब खान साहब की बस हो चुकी है। ब्लूमबर्ग भी वही बात कह रहा है कि उसकी बात जो है बस हो चुकी है। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान से ज्यादा आपने ब्लूमबर्ग को जो है ऊपर ले आई है। क्यों? अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसा है क्या? ऐसा वो इन राइटिंग एप्लीकेशन जमा करा चुके हैं हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर। हाँ। तो तिब्बी बुनियादों पर एनआरओ मांगना और क्या होता है? ओके, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं ना, इमरान खान साहब की एक तो
हेल्थ रिस्टोर हो चुकी है, उनकी जो बिनाई मुतासर हुई थी वो भी बेहतर हो चुकी है, और जो उनको पाइल्स का मर्ज में मुब्तला थे वो भी खत्म हो चुका है। ये एक मर्ज तो आपने साथ लगाया हुआ है। अच्छा ये बताइए, मैंने लगाया हुआ, मैं कह रहा हूं खत्म हो चुका है, मैं तो अलग कर रहा हूँ, आप कह रही है साथ लगाया हुआ है। अच्छा ये जो गंडापुर साहब कह रहे हैं पीटीआई खत्म हो गई है, पीटीआई नाकाम हो गई है, फलां, ये तो है जो पीटीआई आपस में उनकी जो वो दस्तोगरबां है, लेकिन गंडापुर साहब जो है वो अपने इन बयानात के बाद खुद उनका मुस्तकबिल पीटीआई में कहाँ होगा? देखिए, गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, वो अपनी पार्टी पर भी तनकीद करते हैं, वो हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जो कि तल्ख हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर की एक्चुअल पिक्चर है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जाकर राम कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है ना। ये तहरीक इंसाफ में और तहरीक इंसाफ के जो नए चेहरे हैं उनमें आपस में इस वक्त शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। यहां तक कि जो लोग अलीमा खानम के साथ अलाइन हो गए हैं वो तो अच्छे हो गए, और जो अलीमा खानम के साथ अलाइन नहीं हो सके उनको विलन बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है पार्टी के अंदर। तो ये वो सूरत हाल है। अब देख लें कि सुहेल आफरीदी ने एक अपना ग्रुप बना लिया बीच में आईएसएफ वालों का, तो अब ये सूरत हाल तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना। पार्टी के अंदर इंतशार है, एक ग्रुप नहीं, मुतद्दिद ग्रुप हैं। अब वो मुतद्दिद ग्रुप जब हैं, लीडर लेस जमात है जिसमें एक तरफ का यानी ना कोई विजन है, ना कोई फोकस है, ना कोई लाइन है, ना कोई लेंथ है, तो इनका हाल जो है ना वही है जो पाकिस्तान की बैटिंग का इंडियन बॉलिंग के सामने हुआ है। आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि क्या फैमिली से मुलाकातें बहाल हो जाएंगी? नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।